इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसी कोड के बारे में, जिसको हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं। कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कितनी कॉस्ट वगैरह लगती है, लाइव पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्लस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस किन के लिए कंपलसरी होता है ये भी बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईसी कोड या किसी भी अदर टाइप का बिजनेस लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि आईसी किन के लिए कंपलसरी होता है। तो अगर मैं गुड्स के केस में बात करूं, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, डेफिनेटली कंपलसरी होता है। लेकिन सर्विस के केस में अगर आप एफटीपी जो बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो अगर आप उठाना चाहते हैं तभी आपको चाहिए होगा। जैसे कि अगर मैं स्कीम की बात करूं, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम वगैरह हो गई, तो इस टाइप के अगर बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हो और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तब आपको आईसी कंपलसरी चाहिए। बाकी प्रोडक्ट के केस में तो डे वन से ही आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो डिपेंड करते हैं आपकी लीगल एंटिटी के ऊपर। मतलब आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट कंपनी से है या फिर ओपीसी है। तो देखो, अगर मैं बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करूं, पैन कार्ड आपका चाहिए होगा एज ए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। प्लस कंपनी है तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या प्राइवेट कंपनी का चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, या फिर सेल डीड हो गई, टेलीफोन का बिल हो गया, पोस्टपेड वाला रेंट एग्रीमेंट हो गया। साथ में आपका जो करंट अकाउंट है, जो फर्म का अकाउंट खुला हुआ है, उसका कैंसिल चेक भी आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, साथ में प्रूफ ऑफ एंट्री भी यहाँ पे चाहिए होगा। जैसे प्रोप्राइटरशिप केस में आप जीएसटी, एमएसएमई आप लगा सकते हो। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड हो गई, एलएलपी प्राइवेट कंपनी के अंदर एमसी का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। और ध्यान रखिएगा, जीएसटी देखिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में है तो बहुत बढ़िया बात है। तो बात करते हैं कि अप्लाई कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको dgft.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे होम पेज पे अगर आप देखोगे तो अप्लाई फॉर द आईसी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। पासवर्ड अपने आप ही ईमेल आईडी के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम यहाँ पे इनपुट कीजिए। ईमेल आईडी हो गई, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका पिन कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, और कैप्चा कोड डालकर ओटीपी डालकर कंफर्म करा दीजिएगा। तो जैसे आप चीजों को करेंगे, ओटीपी वगैरह डाल के अपने आप ही वेलकम टू द डीजीएफटी इस टाइप का ईमेल आ जाएगा, जिसमें आपका यूजर नेम, आपकी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड दिया गया होगा। अब देखिए, इसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। वैसे आप स्टार्टिंग में ही अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, सीधा ही अप्लाई आईसी कोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो नीचे सिंपली आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 6 अलग अलग टैब्स दी गई है। तो आपको एक एक करके डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, और लास्ट में आधार के थ्रू आपको वेरीफाई कराना है अगर एज ए प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ द कंसर्न आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन है, पार्टनरशिप है, एलएलपी प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप प्रोप्राइटर है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आप फर्म का जो भी आपका नेम है, जिसके नाम पे भी आपका जीएसटी नंबर इश्यू वगैरह हो रखा है, या जो भी आपका ट्रेड नेम है अल्टीमेटली, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और आपका जो पर्सनल नेम है वो डालना है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं कंपनी के केस के अंदर बात करूँ तो वहाँ पे पैन कार्ड जो है वो कंपनी का लगेगा, वो पर्सनल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे मैं प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी है। प्लस यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। वहीं पे अगर कंपनी का केस हुआ तो डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन डालनी है। नीचे की साइड में यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर और मर्चेंट कम मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, चारों के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप चीजों को बना करके एक्सपोर्ट बेसिकली कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेज का ऑप्शन दिया गया है, और मैंने बताया था जैसे कुछ स्कीम है उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहते हैं, या उस लोकेशन के ऊपर अगर आपकी फर्म लोकेटेड है, जैसे आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो अगर उसके अंदर अगर आपकी फर्म लोकेटेड है तो आपको यस करना है, वरना सिंपली इन दोनों ऑप्शन को नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में जो जीएसटी नंबर है वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड मार्क नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका फर्म का मोबाइल नंबर, आपने ईमेल आईडी जो आपने साइन अप करते हुए डाली थी वो आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड कराना है एनडीटी का। तो एज ए प्रोप्राइटर आप अपना एमएसएमई वगैरह का सर्टिफिकेट दे सकते हो, और एमसी का सर्टिफिकेट है या पार्टनरशिप डीड है वो आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, प्रोप्राइटर के लिए चीज भी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ भी है कि केवल पार्टनरशिप या रजिस्ट्रेशन सोसाइटी, ट्रस्ट और अदर्स के लिए सिर्फ कंपलसरी है। एज ए प्रोप्राइटर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड वाली जो टैब है उसमें आपको फर्म का एड्रेस पूछा जाएगा। तो जो भी आपका फर्म का एड्रेस है, सिटी है, बेसिकली
पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो चीज़ें यहाँ पे आपको एंटर करनी है। और ये जो आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ पुट कर रहे हैं बेसिकली, उसके रिगार्डिंग आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर बेस्ट है अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो आप रेंट एग्रीमेंट की कॉपी वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा जो प्रोप्राइटर है उसी के नाम पे ऑब्वियसली बात है रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनली आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट, वोटर आईडी, अगर उसके अंदर आपका एड्रेस वगैरह वही सेम एड्रेस वगैरह मेंशन है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी है तो आप चाहो तो एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना सकते हो, जिसमें लिखा हो कि भाई जो ऑनर है उसको कोई दिक्कत नहीं है इस प्रॉपर्टी को, वो अगर आईसी कोड के लिए यूज कर रहा है तो। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा। फिर जो सेकंड डिटेल्स होती है जहाँ पे आपको प्रोप्राइटर और पार्टनर्स की डिटेल्स डालनी है। अब डिटेल्स आपको फिलअप नहीं करना, यहाँ पे सीधा नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आप अगर एज ए प्रोप्राइटर अगर आप हो तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली जो है चीजें फिलअप करनी है, जैसे आपका टाइटल, आपके फादर का नेम हो गया और आपका जो पर्सनल एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड के अंदर मेंशन है वो पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर हो गया। तो जैसे आपकी प्रोप्राइटर की भी डिटेल्स हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन आएगी बेसिकली। तो बैंक इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो अकाउंट की डिटेल्स और कैंसिल चेक यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपका एक करंट अकाउंट जरूर होगा बेसिकली, तो उसी का जो कैंसिल चेक है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बैंक्स ऑलमोस्ट आपको दिए गए हैं। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार कैंसिल चेक की जगह आपको एक बैंक का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आप देख सकते हो एक बैंक के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी खुल जाएगा जो बैंक की तरफ से इशू होता है। तो आप यहाँ पे बैंक से भी जो है इस टाइप का एक सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करवा करके यहाँ पे आप अपलोड वगैरह करवा सकते हो। तो इसमें सिंपल सा यही लिखा होगा कि ये जो पर्सन है जो अप्लाई कर रहा है बेसिकली मतलब आईसी कोड, उसका इस बैंक के अंदर अकाउंट मेंटेन है, जो भी इसका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो जैसे आपकी करंट अकाउंट की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे सिंपली तरीके से ऐड हो जाती है, आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर ये पूछेगा कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो लेट्स सपोज मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे वापस क्लिक करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस का ऑप्शन आएगा। फिर मान लीजिए आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या लेदर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैटेगरी दी गई है और साथ में यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन भी दिया गया है। इसी तरह सर्विस वाले सेगमेंट में सेम चीज़ है कि आईटी की सर्विसेज है, अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग सर्विसेज है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेलेक्ट करना है। फिर लास्ट में बस ये एक बार के लिए ना डिक्लेरेशन वगैरह चीज़ें मांगेगा, तो आपको सिंपली अपना प्लेस डाल देना है और 7 नेक्स्ट। तो अब आप देखेंगे तो पूरी जो एप्लीकेशन हम लोगों ने फिलअप की थी एक बार उसका आपको ना प्रीव्यू वगैरह ये दिखा देगा। और नीचे की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 500 रुपए पे करने के लिए बोलेगा। आईसी कोड की जो एज ए प्रोप्राइटर फीस यहाँ पे आपकी लगने वाली है वो 500 रुपए लगने वाली है। तो सिंपली यहाँ पे आपको साइन बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में ये पूछेगा कि यहाँ पे आप उसके बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे तो एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, आप कंफर्मेशन कर दीजिए। उसके बाद में ये आधार ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बेस्ट है आप आधार ई साइन के थ्रू यहाँ पे साइन कर सकते हो एज ए प्रोप्राइटर। बाकी अगर कंपनी का केस हुआ तो वहां पे फिर डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। उसके बाद में भाई कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी, अपना आधार नंबर डालो, ओटीपी डालो और 500 रुपए का जो पेमेंट है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पे करवा दो। अब सर्टिफिकेट देखो वैसे तो ईमेल के ऊपर आ जाता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कहां से डाउनलोड करना है। तो लॉगिन करने के बाद में सर्विस सेक्शन में आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट में चले जाना। तो यार नीचे नीचे यहाँ पे ना आपको प्रिंट आईसी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो एक बार मैं ना आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस टाइप का एक पीडीएफ का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यहाँ पे आपका अपना आईसी नंबर, और नॉर्मली आईसी नंबर ध्यान रखिएगा जो पैन नंबर होता है वही आपको देखने को मिलेगा। आपकी कंपनी का फर्म का नाम वगैरह, नीचे क्यूआर कोड वगैरह ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, किसी भी अदर टाइप का लाइसेंस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। और आप लोग के जो भी फीडबैक्स वगैरह है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।